चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? एक बार फिर से हम लोग ट्रिपल सी के क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि जो पिछले क्लास में जो हम क्वेश्चन को देखे थे, उसी क्वेश्चन को अब हम लोग ट्रिपल सी से बनाने का कोशिश करेंगे कि ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलिए, क्वेश्चन से आप लोग परिचित हैं, क्वेश्चन को आप देख चुके हैं कि ये क्वेश्चन वही है पिछले क्लास वाला, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग बाय अंजन कुमार वर्मा, सेकेंड एडिशन, जानकी पब्लिकेशन पटना 1998। इसको हम लोग ट्रिपल सी से बनाने का कोशिश करते हैं। हालांकि क्वेश्चन वही है। ट्रिपल सी में रंगनाथन जी का कहना है कि इसमें विशेष सारे इन्फॉर्मेशन का कोई ज़रूरत नहीं होता है। जैसे अदर इन्फॉर्मेशन में हम लोग लेते हैं इस चीज़ को, अदर इन्फॉर्मेशन में कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेजेज, साइज, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता है ट्रिपल सी में। लेकिन चलिए, अभी हम लोग को पिछले क्लास का क्वेश्चन था, अगर आपके क्वेश्चन में भी ये सब रहे तो उससे घबराने का ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है ना। वो हमारे काम का चीज़ नहीं है। जो हमारे काम का होगा उसको हम लोग लेंगे, और जो काम का चीज़ नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो चलिए, आज इस सिंपल क्वेश्चन से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इसको ट्रिपल सी में कैसे बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आप देख चुके हैं, पिछले क्लास का ही क्वेश्चन है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग बाय अंजन कुमार वर्मा, सेकेंड एडिशन, जानकी पब्लिकेशन पटना 1998। अदर इन्फॉर्मेशन में सेम चीज़ है, 2:55, एक्सेशन नंबर, पेजेज और साइज। तो इसको हम लोग बनाते हैं कि किस प्रकार से बनता है। कार्ड का साइज वही रहता है, बदलता नहीं है। कार्ड आपको एग्ज़ाम में बना बनाया मिलेगा। यहाँ हम लोग बनाते हैं कार्ड को। तो ये हमारा कार्ड है, कैटलॉग कार्ड, 12.5 x 7.5 cm। रेशियो वही होना चाहिए, थोड़ा बहुत का अंतर हो, ऐसा ना बनाएं हम लोग कि लंबाई कम हो और चौड़ाई अधिक हो जाए, तब वो गलत हो जाएगा। रेशियो होना चाहिए, है ना। उसी के अनुपात में हाथ से बनाते हैं बिना मेजर किए हुए, तो ये इस प्रकार से बन सकता है। तो चलिए, हम लोग मेन एंट्री बनाते हैं इसमें, एकदम सिंपल मेन एंट्री। ये अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। हो सकता है कि हमारे जो एक्सटर्नल आए आपसे पूछ दें कि बताइए ट्रिपल सी का क्या मतलब है। तो ये सब बेसिक जानकारी होना चाहिए। ट्रिपल सी कौन दिए, कौन सा एडिशन पढ़ते हैं, ये सब बेसिक जानकारी हैं। इस सब को आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। बना रहे हैं ट्रिपल सी, पता ही नहीं है ट्रिपल सी का क्या फुल फॉर्म होता है। ACR2 बना रहे हैं, ACR2 का मतलब नहीं जान रहे हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, ये निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे कि सबसे पहले हम लोग कॉल नंबर लिखते हैं। और कॉल नंबर कहाँ लिखते थे? कॉल नंबर एरिया में। ये कॉल नंबर एरिया था ACR2 का, लेकिन यहाँ पर अगर आप भूल से लिख देंगे तो पूरा का पूरा गलती हो जाएगा। यहाँ जो है कॉल नंबर हम लोग लीडिंग सेक्शन में लिखते हैं, है ना। और ये लीडिंग सेक्शन कहाँ से आता है? ये फर्स्ट इंडेंशन के बाद लीडिंग सेक्शन में ट्रिपल सी में कॉल नंबर कहाँ लिखा जाता है? तो ट्रिपल सी में कॉल नंबर लीडिंग सेक्शन में लिखा जाता है। और कॉल नंबर को हमेशा हम पेंसिल से ही लिखेंगे। तो ये हमारा लीडिंग सेक्शन है, फर्स्ट इंडेंशन से 2:55 और 2 लेटर का स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा। 2 लेटर का स्पेस छोड़ करके तब बुक नंबर लिखेंगे VER, वर्मा के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन के बाद हम लोग लिखते हैं हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में जैसे कि हम बताए थे पिछले क्लास में भी कि हेडिंग जो घर का हेड होता है, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है, इसमें जिम्मेवारी, ये जो बुक लिखने की जिम्मेवारी है वो जिनके ऊपर है उनका नाम लिखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग वही तरीका लिखते हैं। हेडिंग सेक्शन में हेड का नाम लिखते हैं, अर्थात जो ऑथर है उस ऑथर का नाम लिखते हैं, सरनेम और फॉरनेम करके। लेकिन यहाँ भी लिखने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है? तो यहाँ सरनेम को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और फॉरनेम को सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो कैसे लिखाएगा?
देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वर्मा, और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अंजन कुमार। ये इस प्रकार से ऑथर का नाम लिखते हैं, वर्मा अंजन कुमार। अब इसके बाद इसमें हम लोग टाइटल लिखते हैं, टाइटल की सूचना देंगे। टाइटल हमारा क्या है? लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो लिखेंगे हम लोग लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। और इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर इसमें एडिशन है तो एडिशन के लिए सिंबल पर ध्यान रखिएगा, कैपिटल ई स्मॉल डी, और तब लिखेंगे 2। यहाँ पर गलती होने की संभावना होती है। ACR 2 में सेकेंड एडिशन था तो हम लोग कैसे लिखते थे? एक बार यहाँ से हम लोग देखते हैं। ACR 2 में था तो हम लोग डॉट डैश सेकेंड ED लिखते थे, याद है? और इसी चीज़ को हम लोग CCC में कैसे लिखते हैं? कैपिटल E स्मॉल d, और तब हम लोग लिखेंगे 2। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन देते नहीं है मेन एंट्री में। इसके बाद एक एक्सेशन नंबर लिखते हैं। वो एक्सेशन नंबर हम लोग जो है वह क्या एक्सेशन नंबर है हमारा? एक्सेशन नंबर है 2325। तो हम लोग इसको फर्स्ट इंडेंशन से लिखेंगे 2325 इस जगह पे। तो ये हमारा मेन एंट्री बन के तैयार हो गया। सबसे आसान है इसका मेन एंट्री। ACR 2 में मेन एंट्री ही सब कुछ है और एडेड एंट्री वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको मेन एंट्री कुछ नहीं है, जो भी कुछ है सो एडेड एंट्री है। तो हम लोग एडेड एंट्री की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोगों को करना होगा इसमें चेन इंडेक्सिंग। चेन इंडेक्सिंग कैसे होगा? चेन प्रोसीजर चैप्टर में आपको विस्तार से बताए थे, है ना, कि लिंक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनता है, वो सारा आप पढ़ चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसमें और इसमें देखते हैं चेन इंडेक्सिंग करते हैं कि चेन इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। सिंपल सा है, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं चेन इंडेक्सिंग। चेन इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग में हम लोग कॉल नंबर में से क्लास नंबर को तोड़ते हैं, है ना। कॉल नंबर किन चीज़ से बनता है आपको मालूम है ना? क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। पढ़ा है लाइब्रेरी में 2 ही चीज़ का यूज करते हैं, क्लास नंबर और बुक नंबर का। तो बुक नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं और सिर्फ क्लास नंबर का ही हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, उसको तोड़ते हैं अलग अलग खंडों में। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लास नंबर हमारा हो गया 2:55। तो 2 हमारा हो गया लाइब्रेरी साइंस, और एक ही बार हम बनाएंगे 2:55। ये आप कॉलन के बुक में इसमें देखेंगे कि कॉलन के बुक में आपको यह लिखा रहेगा, है ना, कि 2 हमारा लाइब्रेरी साइंस है। वो सब आप लोग को ढूंढना आपको पता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं 2:5। 5 आपका टेक्निकल ट्रीटमेंट है जो कि अनशॉर्ट लिंक हो जाता है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और 2:55 जो है वह कैटलॉगिंग है ना। तो उसको हम लोग जो है कैटलॉगिंग लिखते हैं। इसमें सबसे पहले 55 को लिखेंगे, सबसे पहले 55 को। 55 हमारा है कैटलॉगिंग, और कोमा दे करके तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस। इसको हम लोग नेक्स्ट में ही देखते हैं, नेक्स्ट पेज में ही देखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आधा अधूरा आपका कट रहा है यहाँ पर। चेन इंडेक्सिंग, टू हो गया लाइब्रेरी साइंस, और 2:55 हो गया कैटलॉगिंग,
और कोमा दे करके लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस। ये 5 हो गया आपको कैटलॉगिंग। ये जब कॉलम की बुक को पलट के देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 5 टेक्निकल ट्रीटमेंट और उसके नीचे आएंगे तब मिलेगा 5। ये टेक्निकल ट्रीटमेंट कैसे अनसॉर्ट लिंक होता है इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 कैटलॉगिंग और कोमा दे करके 2 हमारा लाइब्रेरी साइंस है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस। ये चेन इंडेक्सिंग हो गया। अब चेन इंडेक्सिंग में जितना भी हम लोग छोटा एग्जांपल लिए हैं, चेन इंडेक्सिंग में जो भी यहाँ पर शॉर्ट लिंक बनता है जिससे हम लोग लाइब्रेरी में बुक खोज सकते हैं, तो उन सारे शॉर्ट लिंक से हम लोग क्लास इंडेक्सिंग ट्री बनाएंगे। और बनाएंगे कैसे? नीचे से ऊपर की ओर। याद रखिएगा, पहले इसका बनेगा फिर इसका बनेगा। तो क्लास इंडेक्सिंग ट्री कैसे बनते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कार्ड उसी प्रकार से लेंगे जो कार्ड का साइज है, कैटलॉग कार्ड का जो साइज है उसी हिसाब से कार्ड बनाएंगे और हम लोग इसमें क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने का शुरू करते हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग जो है आपको बताए थे जैसे कि नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं, तो ये 2:5 है कैटलॉगिंग और लाइब्रेरी साइंस। तो इस चीज़ को जो है हम यहाँ पर लीडिंग सेक्शन में हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, है ना। तो क्या था हमारा यहाँ पर कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग और कोमा देकर के क्या लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस। कैटलॉगिंग लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद हम लोग जो दूसरा सेक्शन होता है इसका उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग सेक्शन। विस्तार से हम क्लास इंडेक्स एंट्री वाले में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें कौन कौन सेक्शन होता है। ये आपको जो कंपटीशन आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना कंपटीशन वाले में अगर अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो सब आपका ऑब्जेक्टिव बुक गायब हो जाएगा। जो भी आप कंपटीशन का पढ़ते हैं कि कौन सा बुक हम लोग रट्टा मार रहे हैं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन, ये 2 ऐसा पेपर है आपको लाइब्रेरी साइंस में जिसका ऑब्जेक्टिव रटने से नहीं समझ में आएगा, उसको आपको बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और सारा पेपर तो आप रट्टा मार सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसमें डायरेक्टिंग सेक्शन में क्या लिखा जाता है। तो डायरेक्टिंग सेक्शन में हम लोग लिखेंगे, आपको पता है, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास, for documents in this class and its subdivision for documents in this class and its subdivisions, comma देंगे, see the classified part of the catalog, part of the catalog under the class number। यहाँ कुछ बात का ध्यान रखना है। विस्तार से आपको हम क्लास इंडेक्स एंट्री में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ ध्यान यह रखना है कि ये नंबर का n छोटा नहीं होना चाहिए और नंबर को हम लोग NO नहीं लिखेंगे, नंबर पूरा लिखेंगे। और नंबर लिखने के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अगर फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। और इंडेक्स नंबर की समाप्ति के बाद, ये इंडेक्स नंबर सेक्शन हुआ, इंडेक्स नंबर की समाप्ति के बाद, डायरेक्टरी सेक्शन की समाप्ति के बाद 4 लेटर का स्पेस छोड़ करके ये डायरेक्टिंग सेक्शन हो गया। डायरेक्टिंग सेक्शन में जो चीज़ लिखा जाता है वो आपको हर एक क्लास इंडेक्स एंट्री में लिखना है। इसकी समाप्ति के बाद 4 लेटर का स्पेस छोड़ करके राइट साइड में हम लोग उसका क्लास नंबर लिखते हैं। जो हम लोग क्लास नंबर यहाँ पर लिखे हैं, हमारा क्लास नंबर क्या है
2:55। तो ये हमारा क्या बना, क्लास इंडेक्स एंट्री। अब जो है हम लोग दूसरा कार्ड लेंगे और दूसरे कार्ड में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे उसमें लाइब्रेरी साइंस। एक तो इसका बन गया, आपको इसका बन गया, अब दूसरा लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस। बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, चाहे तो आप इसमें भी बना सकते हैं, या चलिए हम दूसरा ही कार्ड ले लेते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा देखने और समझने में सुविधा रहेगा। फिर से हम लोग कार्ड बनाते हैं, कार्ड उसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइनिंग वगैरह हमारा इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, बिना चश्मे का बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाम वही रहेगा, क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस कैपिटल में। लाइब्रेरी साइंस, और नीचे में वही जो आपको बताया डायरेक्टिंग सेक्शन में क्या लिखा जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे, कहीं अगर इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो डायरेक्टिंग सेक्शन में क्या लिखा जाता है, क्लास इंडेक्स एंट्री के डायरेक्टिंग सेक्शन में, तो पूरा लिखिएगा आप। यहाँ पर आधा अधूरा नहीं, पूरा आपको लिखना है, थोड़ा सा लिख करके डॉट डॉट दे करके नहीं, पूरा लिखना है। फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस class and its subdivisions के बाद कोमा, see the classified part of the catalog under the क्लास। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा, पूरा लिखना है, अंडर द क्लास नंबर। और ये जानबूझ करके हम यहाँ तक लाए हैं आपको। और इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है, और इसी में ये डायरेक्टिंग सेक्शन की समाप्ति के बाद 4 लेटर का स्पेस छोड़ के, सपोज यहाँ 4 लेटर का स्पेस छोड़ेंगे तो अब तो आगे जगह नहीं है, तो दूसरे लाइन में राइट साइड से उसको लिख देना है क्लास नंबर को। इसका क्लास नंबर लाइब्रेरी है सिर्फ, तो यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं 2, है ना, या उसके ठीक नीचे वाले लाइन में आप उसको राइट साइड से लिखेंगे 2 हो गया आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए। तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री हो गया, 2 क्लास इंडेक्स एंट्री बना इसमें। अब क्लास इंडेक्स एंट्री के बाद अब हम इसमें बनाएंगे बुक इंडेक्स एंट्री। जैसे एशिया 2 में हम लोग बनाते हैं ऑथर एडेड एंट्री, तो ऑथर एडेड एंट्री ही यहाँ बन जाता है बुक इंडेक्स एंट्री। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में आ गया, आपको बता दें, ये जो डायरेक्टिंग सेक्शन है इसको हम ज़्यादा विस्तार से नहीं चलेंगे, हमारा टॉपिक्स आज का कुछ और है। ये डायरेक्टिंग सेक्शन में 7 ऐसे वर्ड होते हैं जिसका पहला लेटर कैपिटल होता है, वो आपको हम बता चुके हैं क्लास में, उसको आप पढ़ लीजिएगा कंपटीशन के व्यू से कि 7 वर्ड वो कौन कौन है। यहाँ लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग नंबर का एन देखते हैं, बाकी और स्टार्टिंग में जो फॉर का एफ देख लिए और हो गया। बाकी 7 वर्ड कौन कौन है ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा हमारे पुराने नोट से देख करके। अब हम लोग जो है इसमें आगे चलते हैं और इसमें बनाते हैं बुक इंडेक्स एंट्री। तो देखते हैं बुक इंडेक्स एंट्री कैसे बनेगा। कार्ड उसी प्रकार से लेंगे, कार्ड उसी प्रकार से, हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा बन जाए इस वजह से कि हम आपको एक एक चीज़ लिख करके बता रहे हैं। बहुत लोग पहले से लिखे हुए रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो बीपीएससी वाले टीचर हैं कि लाइब्रेरी साइंस के टीचर हैं। आज के दौर में तो हमें ये भी पता चल रहा है, सुनने को मिल रहा है
कि जो जनरल कंपटीशन पढ़ाते हैं वह भी लाइब्रेरी साइंस पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो आप कैसे समझेंगे कि कौन लाइब्रेरी साइंस के टीचर हैं और कौन कंपटीशन के वाले टीचर हैं? तो थोड़ा सा चलिए हम लोग पूरा देखते हैं। पहले से बनाया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो कुछ लंबा हो। हम लोग इसमें देखते हैं बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं। बुक इंडेक्स एंट्री कई प्रकार का होता है, हम लोग यहाँ ऑथर के लिए बना रहे हैं तो लिखेंगे बुक इंडेक्स एंट्री फॉर ऑथर, है ना। और ऑथर का नाम सबसे पहले लिखते हैं इसमें लीडिंग सेक्शन में। ऑथर हमारा क्या है? ऑथर हमारा है वर्मा और ब्रैकेट में लिखेंगे अंजन कुमार। ये हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रनिंग में। और इसके बाद जो है हम लोग टाइटल लिखेंगे। इसको आप एक बार ऐसे समझिए, मेन एंट्री से अगर हम आपको समझाएं, इसमें ये अगर मेन एंट्री से समझाएं तो यही सारी चीज़ें जो है हम लोग बुक इंडेक्स एंट्री में लिखेंगे। और बुक इंडेक्स एंट्री में क्या करते हैं कि ये चीज़ जो है यहाँ पर ये ऊपर चला जाता है ना, जहाँ पर हम लोग कॉल नंबर लिखते हैं। और ये जो है टाइटल ये ऑथर के स्थान पर आ जाता है। उसी चीज़ को हम आगे बता रहे हैं। आगे आप देखिए क्या चीज़ है। और यहाँ पर हम लोग अब क्या लिखेंगे? टाइटल आ जाएगा यहाँ पर लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, चाहे तो आप ED2 भी लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद 4 लेटर का स्पेस छोड़ करके पूरा का पूरा क्लास नंबर लिखेंगे। इसमें सिर्फ पूरा का पूरा कॉल नंबर लिखेंगे, क्लास नंबर नहीं। इसमें पूरा कॉल नंबर लिखेंगे। अगर यहाँ जगह नहीं है तो दूसरे लाइन में राइट साइड से उसको हम लोग लिखते हैं और पेंसिल से लिखते हैं। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पेंसिल से लिखेंगे 2:55 VER। ये हमारा क्या हो गया? बुक इंडेक्स एंट्री हो गया। और तो कुछ इसमें बनेगा नहीं। अब इन सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हम अभी बनाए, इन सारी चीज़ों को हम लोग ट्रेसिंग सेक्शन में लिखते हैं। बहुत सारे आप बुक देखेंगे, बहुत सारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेन एंट्री के बाद ही ट्रेसिंग सेक्शन बना देते हैं। भाई आपको पता कैसे चल रहा है कि ट्रेसिंग सेक्शन यहाँ पर कौन कौन सा बनेगा, जब तक कि हम लोग पूरा उसको बनाते नहीं हैं। तो ट्रेसिंग सेक्शन हम लोग लास्ट में बनाते हैं। इसमें देखते हैं ट्रेसिंग सेक्शन कैसे बनता है। तो ट्रेसिंग सेक्शन के लिए हम लोग, आपको पता है, थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि ट्रेसिंग सेक्शन कार्ड के पीछे बनता है। और कार्ड को हमको इस प्रकार से पलटना होता है कि ये होल जो है, पंच होल जो यहाँ पर रहता है होल, ये होल ऊपर आ जाए। ये होल बीच में होता है ना। इसमें इमेजिनरी लाइन होता है, ये आधे से बटा होता है। ये सब आपको पता है इसमें। तो अब हम लोग इस एरिया में क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास इंडेक्स एंट्री लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले क्लास इंडेक्स एंट्री लिखिए। तो क्लास इंडेक्स एंट्री हमारा क्या क्या बना था? क्लास इंडेक्स एंट्री बना था हमारा कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी साइंस, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको कैटलॉगिंग कॉमा लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस। अब अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि ये अगर यहाँ पर नहीं आता है, सपोज ये साइंस, तो इस साइंस कहाँ से लिखेंगे? जहाँ से हम लोग शुरू किए हैं उससे 2 लेटर का स्पेस छोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे साइंस, ताकि ये पता चले कि ये इसी का पार्ट है। और दूसरा जो क्लास इंडेक्स एंट्री बनाए वो किसका बनाए? लाइब्रेरी साइंस। तो ये हम लोग लिखे लाइब्रेरी साइंस। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन का गैप छोड़ करके और तब हम लोग बुक इंडेक्स एंट्री का जानकारी देते हैं, है ना। तो बुक इंडेक्स एंट्री हमारा क्या बना था? वर्मा अंजन के। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है कैपिटल में,
वर्मा अंजन कुमार, है ना। ये इसको इस तरह से लिखेंगे, एक लाइन का गैप छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन। तो इस प्रकार से हमारा ट्रिपल सी समाप्त हुआ। अब आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और इसी आधार पे सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। मात्र आप एक एक क्वेश्चन बनाइए, एक एक क्वेश्चन को समझना है, बाकी इसी आधार पे सब कुछ आपको बन जाएगा, है ना। 2 ऑथर रहे, ट्रिपल सी में मोर देन 2 ऑथर होता है ना, या फिर इसमें सिनोनिमस ऑथर रहे, या गवर्नमेंट वाला बने, तो उसमें हम लोग को जाने में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी प्राइमरी चीज़ें आप लोग को आज बताए सभी लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और कुछ अगर इसमें आपको समझ में दिक्कत है तो उसको आप कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए। चलिए, आज को हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले दिन से अब हम लोग थोड़ा सा कंपटीशन से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। आप लोग का काफ़ी मैसेज आता है कि सर कंपटीशन में क्या क्या पूछेगा, ये बिहार सरकार जो लेने वाली है उसमें, तो उस पर हम लोग डिटेल चर्चा अब आज के बाद से करेंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।